आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में द ट्रिपटाइट अलायंस का शानदार जश्न। जी नाजरीन, INIFD द क्रैडल ऑफ डिजाइनर्स 28 साल अपनी लेगेसी के साथ NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी, इन तीनों के शानदार अलायंस और एक साथ जुड़ने की खुशी में एक बेहतरीन सेलिब्रेशन और जश्न 4 सितंबर 2023 बरोज पीर INIFD बैंगलोर शहर में बड़ी ही धूमधाम और शानदार तरीके से मनाया गया। इस शानदार जश्न और सेलिब्रेशन को और भी शानदार और खूबसूरत बनाने के लिए मशहूर व मारूफ बॉलीवुड एक्टर और सेलिब्रिटी होस्ट श्री अमन वर्मा के साथ साथ ग्लोबल CEO INIFD मिस्टर अनिल खोसला और डायरेक्टर INIFD बैंगलोर MG रोड मोहतरमा S फरीदा खान साहिबा ने शिरकत फरमाई। इन्हीं के साथ साथ कई सारे और भी जानी मानी मशहूर व मारूफ हस्तियों की शिरकत और आमद के साथ ये सेलिब्रेशन बड़े ही खूबसूरत, शानदार और बेहतरीन अंदाज में मनाया गया। आइए देखते और जानते हैं इस बेहतरीन प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो वो पनीर हो जाए। अजीब नहीं है, अगर तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो वो पनीर हो जाए। नफरत से न देखो सड़क के मवालियों को ए हुजूर, नफरत से न देखो सड़क के मवालियों को ए हुजूर, न जाने कौन से दिन एक गुंडा वजीर हो जाए। मैं अमन सर को शेर शायरी तो कह दिया, लेकिन जब अनिल सर आ रहे थे तो शेर शायरी नहीं बनी। लेकिन जब भी मैं अनिल सर को देखता हूँ और उनकी डेडिकेशन को INIFD को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, द विल पावर एंड डेडिकेशन फॉर INIFD व्हाट ही हैज, देन आई रिमेंबर वन कपलेट, जिस बज़्म में साकी हो न सागर हो न खुम हो, जिस बज़्म में साकी हो न सागर हो न खुम हो, रिंदों को वहां फिर भी तसल्ली है कि तुम हो। So this is what I remember always, and thank you so much sir, all the way from Mumbai to INIFD Bangalore. I request. And of course, because I come from a forces background, in the army it's always as kids we are taught to respect each and every religion, each and every caste, each and every background, each and every sect of people. So उसमें भी एक छोटा सा गालिब का शेर है, and which I feel it just kind of binds the whole country together. जी. I said it's like a marathon. Yeah. well, शेर और शायरी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जो बात आप 25 लाइनों में नहीं बोल सकते हैं, वो आप 2 या 3 कपलेट्स में या लाइनों में एक तरह से बोल सकते हैं। और यस ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। गालिब का ही शेर है, मतलब मेरे हिसाब से आई थिंक उनसे बड़ा लेखक या लिखने वाला आज तक कोई पैदा हुआ नहीं है। अगेन a lot of people would have no idea who गालिब is over here. I think वो गालिब का जो नुक्ता है दो के नीचे, what that's how it is going to be. So चलिए, ये शेर शायरी बहुत होती रहेगी, but thank you so much, it's a pleasure being here. I think like I said, this is something that this is something I think जिंदगी का जो एक पूरा दौर होता है कि इंसान कहां से शुरू करता है और कहां पे खत्म होता है, which is all about life. कि प्यास लगी थी गजब की, प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और न पीते तो मर जाते। बस इसी जद्दोजहद में जिंदगी निकल गई, न नींद पूरी हुई न ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। हुनर सड़कों पे तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। हर सुबह निकलता हूं साहब आराम कमाने, घर का आराम छोड़। दौलत की ऐसी भूख लगी
कि कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए, फुर्सत न मिली बच्चों में रहने की, लेकिन फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। 20 years, 8 years of legacy is not a joke in an industry where people ऐसे grab हो जाते हैं एक दो साल में. So this kind of legacy and being a part of it, we are absolutely proud, and all the students in IIM all over India love him as much as we do. Thank you, Aman, for being here. I'm happy to know that you've been in Bangalore before, but having you here and all this sharing that was going on was wonderful. Which already. And of course, I think वही शायरी जो अनिल जी बार बार कह रहे हैं, जो बताना बहुत जरूरी है, just what my country is all about, कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया, मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है कि राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल में जो रघुपति राघव गाता था, एक रफी था महफिल में जो रघुपति राघव गाता था, और एक था लेखक प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। सो दैट्स व्हाट माय कंट्री इज ऑल अबाउट। इंसान की जिंदगी में दो ऐसे वक्त आते हैं कि जहां पे वो बहुत खुश होता है और जहां वो बहुत दुखी होता है। तो यहाँ पे अगेन जो शायर है उसने खुशी और गम दोनों को एक तरह से इस शायरी में पिरोने की कोशिश की है। एंड विच इज आई थिंक द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस थिंग कि तेरी डोली उठी मेरी मैयत उठी, तेरी डोली उठी मेरी मैयत उठी, कुछ फूल तुझ पर बरसे कुछ फूल मुझ पर बरसे, फर्क सिर्फ इतना सा था कि तू उठ के गई मुझे उठाया गया। तू भी घर को चली मैं भी घर को चला, तू भी घर को चली मैं भी घर को चला, कुछ फूल तुझ पर बरसे कुछ फूल मुझ पर बरसे, फर्क सिर्फ इतना सा था कि तू सज के गई मुझे सजाया गया। मौलवी वहां भी था काजी यहां भी था, मौलवी वहां भी था काजी यहां भी था, लोगों का हंसना वहां लोगों का रोना यहां, कुछ फूल तुझ पर बरसे कुछ फूल मुझ पर बरसे, फर्क सिर्फ इतना सा था कि तुझे अपनाया गया और मुझे दफनाया गया। Be original. What I've seen among a lot of students that I've seen in the last so many design festivals, what happens is everybody is trying to in a certain way ape somebody else. So there is no harm in picking up a little bit of something from everywhere, but your originality needs to come out there. And if that happens, that is what makes you successful. So the more you ape, the more you try to copy, it's not going to help you. So this is for the fashion as well as for the interior designers. Cool? Okay. Call, आप ऐसे बैठे रहोगे, but if your portfolio is good, आप उसके साथ वो बोलेगा आपने मुझे Instagram पर वो आपको जाएंगे जो आपने न्यूयॉर्क फैशन वीक भेजा है कपड़ा, या आपका यहाँ पे एनुअल फैशन शो हुआ उसका पास आउट का क्या है, आपके इंडोर जो एग्जीबिशन लगी है उसकी फोटोज, they will judge you from that. And half of their mind, rather 60% of their mind is already made before college. Whether you have the potential or not, that will show in your portfolio, not in your marks. Marks can be crammed. तो benefit है. The biggest failure जो आज मिस इंडिया नहीं बन पाई, आज के दिन में पैसा होना बहुत जरूरी। You have to earn your own money. ये जो साधु महात्मा बोलते हैं ना चैनलों पे आके, पैसा मोह माया है, हाथ की मैल है, ये तो 5 करोड़ लेते हैं बोलने का। उनको बोलो आके फ्री में इकट्ठा करो, कभी नहीं करेंगे। 5 करोड़ रुपए रेट है उनका, और फिर आके आपको समझाएंगे हाथ के मैल है, मोह माया है, संसार है, यही छोड़ जाना है। भैया हमें भी पता है यही छोड़ जाना है, पर उसकी वैल्यू इट्स नॉट ओनली मनी, इट्स योर रिकॉग्निशन। Tomorrow you can't be I am Mrs. Iyer, I am Mrs. Sharma, I am Mrs. Fulana. What's your identity? Who's Masaba's husband?
चला गया, नया आ गया, पता नहीं कौन है, बट मसाबा इज मसाबा. Who's Manish Malhotra's father? Who's Sabyasachi's father? No one knows. They have their own name. Today, राहुल मिश्रा का किसी को नहीं पता कि कानपुर का बच्चा हो. डॉक्टर थे उसके फादर, नॉर्मल. आज राहुल का एक नाम है. आपको नाम के अलावा पैसा भी चाहिए बेटा. वर्ड ऐसा है, अपने पैसे की एक अपनी रिस्पेक्ट होती है. मेरे भी बच्चे हैं आप जैसे. आज मैं लंदन गए, हम 2020 कोविड से इमीडिएट पहले हमारा फैशन शो था, एंड वी वर डूइंग शॉपिंग जैसे रूटीन में फैमिली शॉपिंग होती है. एंड में माय डॉटर सेड कि डैड मुझे एक ना, और फादर में हम गए, मुझे एक शनैल का बैग चाहिए और एक क्रिश्चियन लुई वुइटन के जूते चाहिए. एंड व्हाट वाज माय फर्स्ट रिएक्शन? मैं बोला पैसा और वक्त फालतू में. मैं कहा बेटा पेड़ पे लगते हैं पैसे. एंड शी गॉट हर्ट एंड देन शी सेड, डैड कैन आई यूज माय ओन क्रेडिट कार्ड? बिकॉज़ शी इज ऑथर, शी इज एन ऑथर. So she wrote her first book at the age of 16, with the second highest seller after Chetan Bhagat. तो उसको रॉयल्टी आती है. तो मतलब she got money, you can spend the way you want. तो उसने शनैल का बैग खरीदा, क्रिश्चियन लुई वुइटन के जूते खरीदे, उसकी वो अनफोल्डिंग की रील बनाई, डाली, एंड ग्लो ऑन हर फेस फॉर दैट a different level. अपने पैसे की एक अपनी शान होती है. आप लड़के हो, आपका बाप बोलेगा अरे मेरा पैसा उड़ाना बहुत आसान है, हाँ? आप चाहे रेड्डी के बेटे हो, इतना मर्जी पैसा कमा रहा बेदारी में बैठ के, फिर भी एक दिन बोल देगा मेरा हेलीकॉप्टर पर ज्यादा ना घुमाया कर. बट यू विल से आपका कितनी बार गिरे थे? याद है? आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, कैसे वो जब चलना सीखता है कितनी बार गिरता है, तभी सीखता है. आज आप लोग चल रहे हो इतनी तेज तेज दौड़, स्ट्रगल करो, सारी जिंदगी ऐश करना. यार ये 5 साल फुल ऐश. NSDC, INFD, Lakme, London, you've been chief guest for the Dave Saman Verma to come and motivate you, to boost you, so you can also achieve in. Thank you, CEO. लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है. लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है. सोने पर जितनी आग लगे वो और प्रखर निखरता है. हीरे पर जितनी धार लगे वो और खूब चमकता है. और मट्टी का बर्तन पकता है, मट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है. सूरज जितना बनना है तो सूरज जितना जलना होगा. सूरज जितना बनना है तो सूरज जितना जलना होगा. और नदियों से अगर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा. और हम सब आदम के बेटे हैं. all of us, हम सब आदम के बेटे हैं. क्यों सोचे राह सरल हो? हम सब आदम के बेटे हैं. क्यों सोचे राह सफल सरल होगा? आज नहीं तो कल हर संकट का हल होगा. आज नहीं तो कल होगा. वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. Believing in yourself. And another thing, the more you stumble, the more you fall, the more problems you have, the more you stand back on your feet again. Every time you fall, you stand back again. You fall again, you stand back again. You fall again, you stand back again. That is what life is. Success is not something, वो सामने मुझे सक्सेस दिख रही है, मुझे वहां तक पहुंचना है. It's not that. Success is whatever you're doing in your life, you need to do that consistently. The word is consistently every day. You have a problem in your house, you come back and do your job. You have issues in your house, you still come and do your job. Somebody has died in your family, you come back and do your job. There are issues you're facing, you come back and do your job. Belief that you need to have within you. You need to believe in yourself. It's going to be very difficult.
Remember that. It's not going to be easy. Very few people can believe in themselves, especially when things are not happening for you. When things are happening for you, चीजें चल रही हैं, आपका काम चल रहा है, people love you, everybody is happy. Fantastic. So questions from all of you. Anybody who said, I got Nikita. Yes, Nikita is from fashion or interiors? I'm from fashion. Fantastic. Question please. What according to you is the biggest challenge in the fashion industry at the moment? In the fashion industry, I think I think for most of the fashion designers, or I can talk on your behalf. I think all the fashion designers will be original. What I've seen among a lot of students that I've seen in the last so many design festivals, what happens is everybody is trying to, in a certain way, ape somebody else. So there is no harm in picking up a little bit of something from everywhere, but your originality needs to come out there. And if that happens, that is what makes you successful. So the more you ape, the more you try to copy, it's not going to help you. So this is for the fashion as well as for the interior designers. So thank you once again for this opportunity. It's a pleasure. And Anilji, it's such a pleasure being associated with INIFD. It's been 7 years now. And with each passing day, मुझे ऐसा लगता है कि एक family का जो एक bond है, which has absolutely grown stronger and stronger with each passing day. And looking forward for a stronger association in the future also. Thank you. This is INIFD, International Institute of Fashion Design, Bangalore. And we have been running a center here on MG Road for the past 11 years. And we have been associated with INIFD, that is the International Institute of Fashion Design. We have a tie-up right now with Medhavi Skill University, which is a UGC based university, and also with NSDC we have got an approval. We are actually celebrating our approval from NSDC for being one of the very first institutes to come under NEP, that is National Education Policy. The government of India is promoting that there has to be a lot of skill development. Fashion designing and interior designing industry is being considered only for occasional training, but we want it to be promoted as a very professional platform. So all these alliances help us in getting very good work for the students. The students have the opportunity to work for government offices, whether there is interior work, any kind of possibilities to work at an international level, and they can also go abroad and study after they finish studies here. And we have started with BDES, that is the Bachelor of Design, which is a 4-year program, and we have a 3-year program which is BVOC, that is Bachelor of Vocational Training. We do 2 streams, that is interior design and fashion design. कितने students पढ़ रहे हैं और next courses की dates क्या हैं? We have just started off with a batch in the month of July. August onwards our classes have already started. We take only an approximate batch of 20 students in each batch because interior and fashion needs personal attention. So we take only 20 students ka batch, and we have about 60 students right now studying with us. Next course will be in the month of January. We will have another intake in the month of January. Right now admissions are still open till September with a late entry. Your good name and yes, I am Farida Khan. I am the center head here in Bangalore, and I also run another center in Chennai. मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज यहाँ बेंगलोर आपके शहर में आया हूँ और मौसम बहुत सुहाना है। आई थिंक मुंबई में हमारा पसीना टपकता है, यहाँ पे तो जब से सुबह से बारिश हो रही है। मौसम सुहाना है, जगह खूबसूरत है, थोड़ा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, बट अदरवाइज़ आई थिंक ये ऐसा शहर है जहाँ डेफिनेटली कल अगर मौका मिले तो मैं आके रहना भी चाहूँगा। कुछ नहीं, मेहनत कीजिएगा ईमानदारी से, शिद्दत से, पूरे जुनून के साथ, और अगर आप ये सब करते हैं, आपके मन में किसी तरह का मलाल नहीं है और मेहनत करना चाहते हैं और रोज़ आप मेहनती हैं, तो आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगा, नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, दौलत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो इस इदारे के बारे में क्या कर रहे हैं सर? INFD जो है इसमें टाइप किया है, इसके लिए ये हमारा कोलैबोरेशन एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है INIFD के साथ एक तरफा,
दूसरा कोना जो है वो मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी का है, और तीसरा जो कोना है वो NSDC का है। तो NSDC गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, चाहे वो फैशन का हो या इंटीरियर का हो, तो एक तरह से उनका ठप्पा होगा। उनकी तरफ से ये मान्यता आपको मिलेगी कि आज से ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, और आप कहीं पे भी सर्टिफिकेट को दिखा के नौकरी ढूंढ सकते हैं, काम कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि आपके पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है। मेधावी स्किल्स जो यहाँ पे जुड़ी है हमारे साथ, अगर फैशन का एग्जांपल मैं देता हूँ, पहले जो डिग्री मिलती थी फैशन की मिलती थी या इंटीरियर की मिलती थी, कोई ख़ास आपके स्किल की डिग्री उसको नहीं दी जाती थी। तो आज अगर कोई भी अपना स्टूडेंट जो है वो फैशन वाला अगर एम्ब्रॉयडरी में निपुण है, अच्छा है, तो हम उसे एम्ब्रॉयडरी में स्किल देंगे और फिर आगे जाके उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये 3 जो एक तरह से ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, उससे बच्चों को फ़ायदा होगा और आगे नाम कमाने में, पैसा कमाने में, काम करने में, बिजनेस शुरू करने में। सो आई थिंक ये एक तरह से विन विन सिचुएशन है सबके लिए। आप कैसे जुड़े सर इस ऑर्गेनाइजेशन? मुझे ज़बरदस्ती ये पकड़ के लाए हैं ये जो यहाँ पे हैं बट मेरा क्या है कि कुछ 7-8 साल पहले एक छोटा सा शो मैंने INFD के लिए किया था इंदौर में। तो उसके बाद पहली बार अनिल जी से मुलाकात हुई, और उसके बाद एक कहते हैं कि वो कड़ी से कड़ी मिलती गई। तो एक का अगले साल 2 शो हुए, फिर 3 हुए, फिर 4, फिर डिज़ाइन फेस्टिवल आ गया, फिर जैसे जैसे मतलब एक रिलेशनशिप बना, रिश्ता बनता गया। तो आज कोशिश मैं यही करता हूँ, और ये मेरा अपना एक तरीका है कि कई सालों से मैं सोच रहा था कि मैं वापस लोगों को, सोसाइटी को, देश को क्या पलट के दे सकता हूँ। तो ये एक तरीका है कि मैं जुड़ रहा हूँ, लोगों को कुछ करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जुड़ने से कुछ लोगों का फ़ायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम बेंगलोर में आए हैं। बेंगलुरु में INFD जो कि एक दुनिया का सबसे बड़ा डिज़ाइन एजुकेशन का नेटवर्क है, उसका, और मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया की फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेस पे बनी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसके अंदर एक करार हुआ है कि जो स्टूडेंट्स जो कला सीख रहे थे, जो क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या आ रहा था कि जो एजुकेशन और स्किल में बहुत बड़ा गैप आ रहा था, जो स्टूडेंट पास आउट होते थे वो एम्प्लॉयबल नहीं होते थे, तो इसीलिए जो बेरोज़गारी की दर जो है वो दर दिन ब दिन बढ़ रही थी। तो अब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर जो वो कला सीख रहे हैं, जो वो स्किल सीख रहे हैं, उस स्किल्स के बेस पर ही उनको ग्रेजुएशन की डिग्री प्रोवाइड की जाए, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर यह संभव हो पाया। और हम वो फर्स्ट इंस्टीट्यूट हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर UGC के द्वारा प्रमाणित डिग्रियां जो हैं वो मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर स्टूडेंट्स को मिलेंगी। इसके अलावा जैसे आप जानते हो INFD बेंगलोर जो है वो हमारा वन ऑफ द प्रीमियम सेंटर हैं। 2 सेंटर जो हमारे यहाँ पे हैं, और एक HSR लेआउट में है और एक MG रोड पे है, दोनों ही प्रीमियम सेंटर्स हैं। और INFD ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो भारत सरकार के साथ मिलकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल डेवलपमेंट के साथ मिलकर, हाई कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर लंदन में बच्चों को लंदन फैशन वीक का मौका देता है, न्यूयॉर्क फैशन वीक में न्यूयॉर्क फैशन वीक में जाने का मौका देता है, भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका देता है। और इसके अलावा लैक्मे फैशन वीक में इंटीरियर और फैशन डिज़ाइन दोनों के स्टूडेंट्स को 2 शो मिलते हैं, एक INFD जेन नेक्स्ट और एक INFD लॉन्च पैड, और जिसमें वो अपनी कला पढ़ते पढ़ते और पढ़ने के बाद भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और जितने भी आर्टिसंस हैं उनके काम को लेकर, जिस तरह आपको मालूम है कर्नाटका एक बहुत कल्चरली रिच स्टेट है, जिसके इंटीरियर में बहुत कला भरी पड़ी है, जिसके अंदर एक आर्ट बड़ा पड़ा है। ये जो मैंने पहना है ये इसको मॉडर्न वे में कैसे प्रेजेंट करना है, इंटरनेशनल मार्केट्स में कैसे लेके जाना है, वो हम इन डिज़ाइनर्स को सिखा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि उनका ये जो प्रयास है वो सफल होंगे। और जितने भी आर्टिसंस जिनकी आज कला मर रही थी, क्योंकि आज पुराने आर्टिसंस बेचारों के, उनके आगे की जनरेशन वो काम नहीं कर रही थी क्योंकि उसमें इतना पैसा नहीं था, लेकिन आज हमने उन आर्टिसंस को दोबारा काम देना शुरू किया। उनको जब न्यूयॉर्क की गलियों में या न्यूयॉर्क के रैंप पे, लंदन के रैंप पे लेके जा रहे हैं, वहाँ से उनको जो ऑर्डर मिल रहे हैं उससे उनका काम फिर बढ़ा है। और आर्टिसंस के काम को बढ़ाने के लिए हमारा कि उनका चूल्हा जलता रहे, ये हमारा एक प्रयास है, और हम उस प्रयास में हमेशा लगे रहेंगे। और हमें ये बहुत खुशी है कि चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, चाहे वो भारत की सरकार हो, उन्होंने इन चीज़ों को समझा है और वो अब सपोर्ट देने के लिए आगे बढ़ रही हैं। और अब ये एक PPP मॉडल के अंदर हम आगे चलेंगे और लोगों को उनका जो स्किल है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके कि जिससे उनके चूल्हे जो हैं वो जलते रहें। शुभ नाम सर
मेरा नाम अनिल खोसला है। मैं ग्लोबल CEO हूँ और पूरे जो देश और विदेशों में, भारत के अंदर हमारे 180 सेंटर हैं और विदेशों के 9 मुल्कों में हमारे जो सेंटर हैं, चाहे वो लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे वो जकार्ता हो, चाहे वो ढाका हो, चाहे वो काठमांडू हो, चाहे वो सिंगापुर हो, वहाँ पर INFD की जितनी भी शाखाएं हैं उनमें सबको हेड करता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतना प्यार मुझे यहाँ पे बेंगलोर आने पे मिला है।